हेलो नीटेश फ्रेंड्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। आज आपके लिए हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए। ठीक, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को खत्म किए थे, सेल जंक्शन के बारे में पढ़ा एंड देन कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट किए थे। कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2 लेकर आए हैं। उसमें हम लोग फाइबर्स और कंपोनेंट्स के बारे में बेसिकली पढ़ाई किए थे और उसको टाइप्स के बारे में आपको हम बताए थे। ठीक, तो एक बार टाइप्स के बारे में बताकर देन उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन की बात करें, एक बार रिकॉल हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में तो हम आपको बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, लूज, देन डेंस एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स का पढ़े थे, एक एडियोलर और एक एडिपोज। डेंस की बात करें तो इसमें रेगुलर और इरेगुलर के बारे में पढ़े थे, बताए थे आपको हम। स्पेशलाइज्ड में 3 तरह का होता है, बोन, कार्टिलेज, बोन और ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है इसको डिटेल में कवर करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर और एडिपोज के बारे में देखेंगे, डेंस में रेगुलर इरेगुलर के बारे में देखेंगे और स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में डिटेल कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो आप लोग हेडिंग दीजिए लूज कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग क्या दीजिए? कॉपी कहाँ है आपका? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स लिखिए। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके फाइबर्स क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं या लूजली पैक्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो इसके फाइबर्स की बात करें, द फाइबर्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड या लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक, अरेंज्ड। इसमें हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 देखे थे, एक एडियोलर और एक एडिपोज टिश्यू। तो चलिए इसको हेडिंग दीजिए एडियोलर, एडियोलर टिश्यू, एडियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू दे दीजिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ लिख देते हैं एक एडियोलर और एक एडिपोज। ठीक, एडियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो ये जो है एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, ये पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स में हेल्प करता है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिथेलियम। ठीक, ये ऑर्गन को पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। तो हेल्प टू द पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? तो ये मेनली जो है बीनीथ द स्किन पाया जाता है। ठीक, यानी कि स्किन के नीचे क्या है, ये मिलता है। ठीक, तो इसके लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट मेनली बीनीथ द स्किन। ये स्किन को मसल से जोड़ने में भी हेल्प करता है। ठीक, तो हेल्प इन
कनेक्ट स्किन टू द मसल्स। ठीक, तो ये क्या क्या कर रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एपिथेलियम को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्प टू द पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स को पैकेजिंग करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट मेनली विद इन द स्किन, ये स्किन के नीचे वाले लेयर में पाया जाता है। ठीक, हेल्प इन कंटेक्ट स्किन टू द मसल्स, और ये स्किन को मसल से जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब ये था एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन उसके बाद हम लोग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके ये स्पेशल फंक्शन इसका है स्टोर फैट्स करने के, तो ये फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक, तो दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ठीक, इसके लोकेशन की बात करें तो ये भी स्किन के बीनीथ द स्किन पाया जाता है। ठीक, तो इसके लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट मेनली बीनीथ द स्किन। ठीक, जो न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर शरीर में हो जाता है, इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है उसका, तो वो फैट्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो लिखते हैं इसको, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स which are not immediately used converted into फैट्स। ठीक, तो जो न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है वो क्या होता है, फैट्स में स्टोर हो जाता है। ठीक, फैट्स की बात करें तो ये दो तरह का फैट्स होता है। फर्स्ट वन इज, दो तरह का फैट्स होता है, तो एक होता है व्हाइट और येलो फैट्स, व्हाइट या येलो फैट्स, और दूसरा होता है ब्राउन फैट्स। ठीक, ब्राउन फैट्स की बात करें तो ये इन्फेंट में पाया जाता है, नवजात शिशु में, और येलो और व्हाइट की फैट बात करें तो ये एडल्ट्स में पाया जाता है। ठीक, तो ये एडल्ट्स में पाया जाता है, और ब्राउन फैट्स की बात करें तो इन्फेंट्स में ये मिलता है। ठीक, फाउंड इन इन्फेंट्स। ये ब्राउन फैट्स क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया मोर अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस, जिससे क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, मोर एनर्जी क्या होता है, इसके वजह से मोर एनर्जी आर प्रोड्यूस। ठीक, इसमें ब्राउन फैट्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं आयरन का मात्रा मिलता है इसके अंदर। ठीक, तो इसके अंदर आयरन की मात्रा देखने को मिलता है, Fe2+ आर फाउंड, दैट्स वाई इट इज ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन फैट्स के बारे में देख लिए, व्हाइट फैट्स के बारे में देख लिए। एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फंक्शन क्या है कि स्टोर फैट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक, और इसके लोकेशन की बात करें तो स्किन के बेनली बीनीथ द स्किन पाया जाता है। एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड, जो एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली यूज नहीं होता वो क्या होता है, फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दो तरह का फैट्स होता है, एक ब्राउन फैट्स
और एक व्हाइट और येलो फैट्स। व्हाइट और येलो फैट्स एडल्ट्स में पाया जाता है और ब्राउन फैट्स फाउंड इन इन्फेंट्स, नवजात शिशु में पाया जाता है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा, तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये था एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें एक रेगुलर और एक इरेगुलर होता है। ठीक, दो तरह का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया कि इसके फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होता है। ठीक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसके फाइबर्स क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर compactly arranged in dense connective tissue। इसमें फाइबर्स क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके ओरिएंटेशन की वजह से ये रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न शो करता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ दिस फाइबर, orientation of these fibers show regular और irregular पैटर्न। ठीक, इसके फाइबर्स अगर रेगुलर वे में अरेंज्ड है तो ओरिएंटेशन ऑफ दिस फाइबर्स दैट इज नोन एज द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसके फाइबर्स इरेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, यानी कि पैरेलली अरेंज नहीं है, रेगुलर में पैरेलली अरेंज होते हैं और इसके बीच में पाया जाता है, तो दैट्स वाई ये रेगुलर और इरेगुलर स्पेसीज पे इसको क्या किया गया हुआ है, टाइप्स क्लासिफाई किया गया हुआ है। ठीक, तो ये था ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हम रेगुलर और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। तो हेडलाइन दीजिए आप, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलाजेन of this tissue are arranged in rows between the collagen of this tissue are arranged in rows between the parallel fibers। ठीक, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं। टेंडन्स जो है स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट अटैच करने का हेल्प करता है। तो अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। लिगामेंट्स की बात करें तो ये अटैच
वन बोन टू अनदर, वन बोन टू अनदर, ठीक। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये क्या है, अटेंडेंस है, तो एम मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, ठीक। और ये बबली से BBL, तो ये मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर, यानी कि इस पैटर्न में आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं टेंडेंस को, कि स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच करने में जो हेल्प करता है, दैट इज नोन एज टेंडेंस, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। ये तो इसको आप याद रखिए, मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, टी इज नथिंग बट टेंडेंस, और इसमें बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, लिगामेंट्स, ठीक। तो ये था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके कोलेजन क्या है ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज इन रोज बिटवीन द पैरेलल फाइबर्स, ठीक। टेंडेंस की बात करें तो अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, और लिगामेंट्स की बात करें तो अटैच वन बोन टू अनदर। आई होप आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, ठीक। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आपको इस ट्रिक से याद हो गया होगा, जो मसल्स को बोन से अटैच करता है दैट इज नोन एज टेंडेंस, मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर। आप इस ट्रिक के साथ इसको याद रखिएगा, और बोन को बोन से अटैच करता है दैट इज नोन एज लिगामेंट्स, तो आप इसको बबली से स्टार्ट याद रखिएगा, ठीक। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको हम बता दिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंस रेगुलर ई कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी रेज कर देते हैं। तो आप लोग लिखिए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर ई कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये जो है, इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है, मेनली फाइबर्स पाया जाता है इसको, और ये डिफरेंटली ओरिएंटेड होता है, ठीक। इसको लिखते हैं दे कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स मेनली कोलाजन फाइबर्स, मेनली कोलाजन फाइबर्स, जो कि क्या होता है, ओरिएंटेड डिफरेंटली। इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंटली होता है, जिसके वजह से इसका नाम क्या है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम है। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स क्या है, पैरेलल में अरेंज है, रोज में अरेंज है, ठीक। तो इसलिए उसका नाम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था। एक पैटर्न शो कर रहा था, लेकिन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके फाइबर्स क्या है, एक पैटर्न शो नहीं करते हैं, एक डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं। इसको अच्छा से लिख देते हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली, ये डिफरेंटली है, इसको भी ठीक से लिख देते हैं आपको, ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक। तो दे कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, मेनली कोलाजन फाइबर्स पाया जाता है, जो कि क्या है, वो ओरिएंटेड डिफरेंटली है, ठीक। आई होप आप इसको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू समझे होंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बीनीथ द स्किन, ये स्किन में पाया जाता है, ठीक। तो मेनली फाउंड इन द स्किन। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में इतना ही पढ़ना था, और इसी के साथ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है, ठीक। आपको हम एक बार रिकॉल करा देते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऐसे आप याद रखिएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, फाइबर्स क्या है, लूजली अरेंज्ड है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइबर्स कंपैक्टली अरेंज्ड है। तो जैसे कि आप इसको एग्जांपल से याद रखिएगा कि जैसे मैगी होता है, तो मैगी क्या है, एक पानी वाला मैगी होता है, एक बिना पानी वाला मैगी बनता है। आप लोग मैगी हाई होप खाते होंगे, तो एक पानी वाला मैगी होता होगा और एक बिना पानी वाला मैगी होता है। तो पानी वाला जो मैगी है, जिसमें क्या है, सेमी फ्लूइड पानी का मात्रा ज्यादा है, और उसमें जो फाइबर्स है उसके क्या है, लूजली अरेंज रहते हैं, दैट इज, उससे याद रखिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जो बिना पानी वाला मैगी है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसमें सेमी फ्लूइड मात्रा क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, और इसके फाइबर्स कंपैक्टली अरेंज्ड है। तो ये था
लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो आप लोग हेडिंग दीजिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको लिखते हैं कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको वन बाय वन कार्टिलेज के बारे में, फिर बोन के बारे में और ब्लड के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, तो इसको अब आप लोग हेडिंग दीजिए कार्टिलेज। कार्टिलेज, इसके इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस की बात करें तो ये सॉलिड और नॉन प्लायबल होता है। ठीक, तो कार्टिलेज के इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस की बात करें, द इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस of cartilage are solid and non solid and pliable, solid and pliable। ठीक, तो ये है किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। इसके सेल की बात करें, इसमें कौन कौन सा सेल पाया जाता है, तो इसके सेल की बात करें तो इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो प्रोड्यूस मैट्रिक्स, और कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है, तो ये मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है। ठीक, प्रोवाइड सपोर्ट टू द मैट्रिक्स। ठीक, तो ये था कार्टिलेज के सेल्स के बारे में। ये बात करें कितने तरह का कार्टिलेज होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट वन इज हाइलिन, सेकेंड वन इज फाइबर्स एंड थर्ड वन इज कैल्सिफाइड। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। इसके कार्टिलेज के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट वन की बात करें हाइलिन, ठीक, सेकेंड वन इज फाइबर्स एंड थर्ड वन इज कैल्सिफाइड। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है मेनली ये फ्रॉक्स में पाया जाता है, आप इसको यहीं पे फ्रॉक्स लिख दीजिए। और हाइलिन की बात करें तो ये नेजल में। ठीक, फाइबर्स की बात करें तो ये 2 तरह का होता है, फर्स्ट वन इज वाइट एंड सेकेंड वन इज येलो, येलो फाइबर्स और फर्स्ट वन इज वाइट फाइबर्स। तो येलो फाइबर जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ईयर पिन्ना में, टिप ऑफ नोज। ठीक, और वाइट फाइबर्स की बात करें तो ये यहीं पे लिख देते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये व्हाइट फाइबर्स पाया जाता है। ठीक, व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि 2 वर्टिब्रा के बीच में जो है वो कार्टिलेज जो पाया जाता है वो व्हाइट फाइबर्स होता है। और ये येलो फाइबर जो ईयर पिन्ना और टिप ऑफ नोज में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक, और एपिग्लोटिस भी, और एपिग्लोटिस में भी ये पाया जाता है। तो ये था किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज की बात करें तो द इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ कार्टिलेज आर सॉलिड और प्लायबल होता है। ठीक,
इसके सेल की बात करें तो इसमें दो सेल होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होते हैं और एक कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है इसके लैक्यूनी में पाया जाता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द मैट्रिक्स, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसके फाइबर्स, इसके टाइप्स की बात करें तो कार्टिलेज तीन तरह का होता है। एक हाइलिन जो नेजल में पाया जाता है, ठीक, नेजल में पाया जाता है। फाइबर्स की बात करें तो ये व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स होता है। ठीक, ये व्हाइट फाइबर्स प्यूबिक सिम्फेसिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। व्हाइट और येलो फाइबर्स की बात करें तो ईयर, पिन्ना, टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस में पाया जाता है, और कैल्सिफाइड मेनली जो है फ्रॉक्स में पाया जाता है। ठीक, तो ये था आपका कार्टिलेज के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग जो है बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में पढ़ना है। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो अभी कार्टिलेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस इसका क्या है, कार्टिलेज का सॉलिड और प्लाइबल है। ठीक, सेल्स की बात करें तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट सेल इसमें पाया जाता है। ठीक, और बोन में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल पाया जाता है। ठीक, तो ये प्रोड्यूस मैट्रिक्स और ये सपोर्ट टू द मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। हाइलिन की बात करें तो इसके थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है। फर्स्ट वन इज हाइलिन, सेकंड वन इज फाइबर्स एंड थर्ड वन इज कैल्सिफाइड। ठीक, तो बात करें हाइलिन तो ये नेजल सेप्टम में पाया जाता है, नेजल सेप्टम, और लैरिंक्स में पाया जाता है। एक छूट गया था, लैरिंक्स। ठीक, फाइबर्स की बात करें तो व्हाइट फाइबर्स प्यूबिक सिम्फेसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये क्या होता है, व्हाइट फाइबर्स पाया जाता है। येलो फाइबर्स की बात करें तो ये ईयर, पिन्ना, टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो येलो फाइबर्स क्या था, इलास्टिक था। ये क्या था, बताए थे आपको हम प्रीवियस लेक्चर में, तो ये इलास्टिक था। ठीक, तो आई होप आप इसको यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग दीजिएगा हेडलाइन, बोन। नेक्स्ट टॉपिक इज बोन, जो कि बोन क्या है, अनदर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन के बारे में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है और लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है, वो पहले जानते हैं। स्मॉलेस्ट बोन क्या आप जानते हैं क्या होता है, और लार्जेस्ट बोन इसके बारे में। स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्टेप्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट बोन है, जिसको स्टीरप बोन बोलते हैं, स्टीरप बोन बोलते हैं। ठीक, लार्जेस्ट बोन की बात करें तो ये क्या है, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, जो कि क्या है, थाई बोन। ये स्मॉलेस्ट बोन जो स्टेप्स है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके ईयर में पाया जाता है, जो सबसे छोटा होता है। और लार्जेस्ट बोन जो फीमर, जो थाई में पाया जाता है। ठीक, तो इसके ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो इसके फाइबर्स जो है क्या होते हैं, इसके फाइबर्स हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होते हैं। ठीक, इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, तो इसमें ओसिन प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक, तो इट कंटेन्स, यानी कि बोन्स कंटेन्स लिखते हैं, बोन कंटेन ओसिन प्रोटीन। ठीक, बोन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि कैसा होता है बोन। तो बोन कुछ इस टाइप का है। ये कुछ बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो बोन में यहाँ बीच में जो है, बीच में कौन सा, कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे बीच सेंटर में कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है, और यहाँ स्पॉन्जी बोन, यहाँ रेड से बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा बोन पाया जाता है, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के पास ही कौन सा रेड बोन मैरो जो है, इसी के अंदर रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन के पास होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं रेड बोन मैरो
ऐसे लिखते हैं रेड बोन मैरो। तो ये स्पंजी बोन में पाया जाता है रेड बोन मैरो, ठीक। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, जैसा कि आपको पता होगा कि रेड बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, हेमियोपाइसिस, ठीक। तो ये स्पंजी बोन, ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन बीच में सेंटर में। और अब बात करें तो एपीफाइसिस इस लोकेशन पे होता है, इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, यहाँ लिखते हैं एपी, सॉरी यहाँ जैसे कि एक बार देख लेते हैं आपको वहां से दिखता है कि नहीं, हाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे एपीफाइसिस पाया जाता है, ठीक। ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, ठीक। यहाँ पे नेक वाले रीजन को क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। और बीच वाले सेंटर के रीजन को क्या बोलते हैं, डाईफाइसिस, डाईफाइसिस, ठीक। कॉम्पैक्ट बोन जो यहाँ पे था, यहाँ पे येलो बोन मैरो यहीं पे पाया जाता है, ठीक। येलो बोन मैरो, इसके फंक्शन की बात करें तो ये तो रेड बोन मैरो क्या करता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक। ये बोन का स्ट्रक्चर है, बोन के स्ट्रक्चर के स्पंजी बोन में क्या रेड बोन मैरो होता है, ठीक। यही रेड बोन मैरो में क्या होता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल होता है, जिसको हम लोग हेमियोफाइसिस बोलते हैं, ठीक। और यहाँ कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ पे येलो बोन मैरो यहीं पे पाया जाता है, जो कि स्पेशल फंक्शन इसकी बात करें तो ये फैट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक। फैट्स इसके अंदर होता है, ठीक। तो ये एपीफाइसिस है, यहाँ पे भी लिख देते हैं आपको एपीफाइसिस, जिसको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देख सकता है एपीफाइसिस, ठीक। और ये था मेटाफाइसिस, नेक वाला रीजन मेटाफाइसिस, और ये बीच वाला सेंटर वाला पार्ट डाईफाइसिस, ठीक। तो ये था बोन के बारे में। बोन के बारे में क्या था, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, स्टेप्स होता है। लार्जेस्ट बोन फीमर होता है। थाई बोन हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होता है। बोन क्या होते हैं, हार्ड और नॉन प्लाइबल होते हैं। जैसे कि कार्टिलेज में देखे थे वो क्या था, सॉलिड और प्लाइबल था, ठीक। लेकिन ये क्या है, नॉन प्लाइबल होता है। बोन्स कंटेन ओसिन प्रोटीन। इसके सेल की बात करें तो बोन की सेल की बात करें तो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, ठीक। जैसे कि वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट था, इसमें क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, ठीक। बोन के सेल है ये। तो ऑस्टियोसाइट की बात करें तो ये जिस रीजन में होते हैं उस रीजन को लैक्यूनी बोलते हैं, ठीक। तो ऑस्टियोसाइट फाउंड इन द region that osteocytes found in the region that is lacunae, ये लैकुनी रीजन में पाया जाता है, ठीक। ऑस्टियोसाइट्स सेल, ठीक। इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट की बात करें तो हाइबर्सियन सिस्टम इसके क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और ऑस्टियोन, ठीक। तो इसको लिखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज हाइबर्सियन सिस्टम और ऑस्टियोन, ठीक। तो ये था बोन के बारे में, ठीक। ये था बोन का स्ट्रक्चर। ये जो स्पॉन्जी बोन यहाँ पाया जाता है, इसमें रेड बोन मैरो होता है, यही प्रोड्यूस क्या करता है, ब्लड सेल, दैट इज नोन एज होम्योफाइसिस। ये इसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग एपीफाइसिस बोलते हैं, बीच वाले नेक वाले रीजन को मेटाफाइसिस बोलते हैं, और बीच वाले सेंटर को डाईफाइसिस बोलते हैं। डाईफाइसिस रीजन में कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन होता है, इसको येलो बोन मैरो इसके पास होता है, दैट इज फैट्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, ठीक। तो ये क्या था,
बोन के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। ये था बोन के बारे में, इसको इरेज कर दे। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको कि स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स है, लार्जेस्ट बोन फीमर्स है, ठीक। हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होता है। बोन कंटेन ओसिन प्रोटीन, इसके पास ओसिन प्रोटीन होता है। सेल की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट था। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, प्रोड्यूस मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मैट्रिक्स, और ऑस्टियोसाइट करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। जैसे वहाँ था सेम वही चीज यहाँ पे दोहराया गया, ठीक। इसका फाइबर्स क्या होता है, हार्ड और नॉन प्लाइबल। ऑस्टियोसाइट फाउंड इन द रीजन दैट इज नोन एज लैकुनी। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो हेस्पेरियन सिस्टम और ऑस्टियोन इसका क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। आई होप आपको बोन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आप दीजिएगा ब्लड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। ब्लड के बारे में यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ब्लड के बारे में आपको हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे कुछ बस ये बता देते हैं कि इसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ठीक। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो WBC, पहले RBC लिखते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है, ठीक। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें वाटर, प्रोटीन्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो प्लाज्मा जो होता है 55% होता है ब्लड का, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है, ठीक। RBC की बात करें तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जिसको क्या बोलते हैं, और वाइट ब्लड सेल, WBC को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। RBC को इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और WBC को ल्यूकोसाइट्स, ठीक। तो ये था। वाटर जो है 90 to 92% होता है। प्लाज्मा का 90 to 92% क्या है, वाटर है। प्रोटीन की बात करें तो 6 to 8% होता है, और अदर एलिमेंट्स की बात करें तो लेस देन 1% क्या है, अदर एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक। तो प्लाज्मा ब्लड के बारे में यही था कि ब्लड जो है प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है 45%, ठीक। वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट इज नोन एज प्लाज्मा। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो RBC रेड ब्लड सेल, इराइथ्रोसाइट्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ठीक। ये क्या कर लीजिए, ल्यूकोसाइट्स, और ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। तो इसके बारे में ब्लड्स के बारे में इतना ही पढ़ना था। ब्लड्स को डिटेल में हम लोग फिर बता रहे हैं कि आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में इसको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक के लिए इतना। इसी के साथ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म किए, और लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म किए। तो इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मसल्स टिश्यू को कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करके आइएगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कनेक्टिव टिश्यू, डिटेल कनेक्टिव टिश्यू को कवर किए इस लेक्चर में। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।